Hello everyone, I am Snehal and I welcome you all on this platform UGC NET Adda 24/7। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में मैं आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। इसके पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि आपको सिलेबस नहीं पता, आपको नहीं पता कहाँ से मिलेगा हमें सिलेबस, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपकी जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेरीज है इस वीडियो में मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उन्हें रिजॉल्व करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये डेट याद रखिए, 28 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तो देर मत करो, जल्दी से फॉर्म को फिल कर दो। सबसे पहली चीज, एग्जामिनेशन स्कीम। आपका ये जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा, जिसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिर्फ ऐसे ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाला है, आपको कंप्यूटर में जाकर कंप्यूटर के थ्रू आपको क्या देना है, एग्जाम देना है। इसके अलावा 2 पेपर्स होते हैं आपके, और इन दोनों पेपर के बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलता है। पेपर 1 कर रहे हो उसी के साथ अटैच होगा पेपर 2, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 विकल्प दिए गए होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया इसमें 2 पेपर्स होते हैं, तो पेपर 1 जो है आपका वो सेम होता है सबके लिए। आपने चाहे मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में की हो, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, किसी में भी की होगी, पेपर 1 सबके लिए सेम रहने वाला है। इसका जो सिलेबस है सबके लिए सेम है। पर पेपर 2 क्या है, पेपर 2 सबके लिए अलग भी हो सकता है। ये इस तरह से अलग हो सकता है कि मान लीजिए आपने मास्टर्स की है एजुकेशन में, एमएड किया है, तो आप पेपर 2 में क्या करोगे, एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आपने क्या किया है, मान लीजिए एमए हिस्ट्री की है, तो आपको पेपर 2 में क्या सेलेक्ट करना है, हिस्ट्री, और आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखेंगे, अपने डोमेन से रिलेटेड, और आपका डोमेन क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। तो आई होप ये चीज क्लियर है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, नो मैटर आपने कौन किस सब्जेक्ट से मास्टर्स की है। बट पेपर 2 जो है अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा आपने किस सब्जेक्ट से क्या किया है, मास्टर्स की है। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या हमने मास्टर्स तो देखिए हिस्ट्री से की है, क्या हम जाके एजुकेशन से भर सकते हैं नेट? तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नेट भर सकते हो जिस सब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हो, मास्टर्स, ठीक है। कर चुके हो या फिर कर रहे हो, दोनों लोग एलिजिबल है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो जो आपका यूजीसी ने अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है उसमें नहीं दिया हुआ है, उस केस में आप रिलेटेड सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं अलाउ है कि आप किसी और सब्जेक्ट में और टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट में अपीयर हो। चलिए अब देखते हैं किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर 1 है उससे 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 है उससे 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं 150। 50 आ रहे हैं पेपर 1 से और 100 आ रहे हैं आपके पेपर 2 से, तो 150 क्वेश्चंस। इसके अलावा कितना टाइम दिया जा रहा है, तो आपको टाइम मिल रहा है 3 घंटे। इसका मतलब है 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप बोल सकते हो कि 180 मिनट्स आपको मिले हैं। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का। सो इस हिसाब से पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल मार्क्स 100, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल मार्क्स 200। तो आपका पेपर होने वाला है टोटल 300 मार्क्स का। पेपर 1 में आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, ऐसी चीजें आती हैं जो सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 में डोमेन नॉलेज, आपका जो मास्टर का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं डायरेक्टली सिलेबस में। सिलेबस कहाँ से मिलेगा और सिलेबस क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इंटरनेट पे जाइए और वहां जाके आपको बस टाइप करना है यूजीसी नेट सिलेबस। जैसे आप टाइप करोगे यूजीसी नेट सिलेबस, पहली जो वेबसाइट आएगी उसको आप ओपन कर लो, ठीक है। फिर देखिए आ गया आपके सिलेबस आ गया। यहाँ पे देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इसको जूम कर दिया है, आप देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क। आप यहाँ के अपना सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ से जाकर डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला यहाँ लिखा है जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। तो ये वो पेपर है जो सबके लिए सेम है और यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करिए और आपका इंग्लिश वर्जन आ गया। देखिए इसमें 10 यूनिट है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो उसमें भी 10 यूनिट है, पेपर 2 जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उसमें भी 10 यूनिट होंगे, तो टोटल आपको 20 यूनिट पढ़नी है। ये रहा आपका पेपर 1। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या यूनिट्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसी तरह आप ये चीज भी खोल सकते हो जो आपका दूसरा है, हिंदी में भी खोल सकते हो, इसी चीज को हिंदी में भी मिल जाएगा।
आई होप आपको समझ आ गया है कि क्यों सिर्फ हिंदी इंग्लिश में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं 2 लैंग्वेज में दिखेंगे, एक्सेप्ट अगर आप कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं। अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं तब तो आपको ऑब्वियसली अपने लैंग्वेज में ही क्वेश्चन दिखेंगे, बट इनके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही मीडियम है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। ये देखिए हिंदी में खुल के आ गया है, ये देखिए 10 यूनिट है। देखिए आखिरी यूनिट क्या है आपकी, उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पे एंड में लिखा है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट कभी कभार क्या होता है एक क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, किसी यूनिट से 6 पूछ लिया तो किसी से 5, पर जनरली ये पैटर्न फॉलो होता है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आई है कि अगर 5 क्वेश्चन 10 यूनिट से पूछे जा रहे हैं तो टोटल कितने 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपको अभी मैंने बताया पेपर 1 से आते हैं 50 क्वेश्चन। अब देखते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट का कैसे डाउनलोड करोगे। तो अगेन आपको उसी वेबसाइट पे जाना है और कुछ नहीं करना है, अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे कि मैं पेपर 2 एजुकेशन पढ़ाती हूँ, तो एजुकेशन का आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये रहा एजुकेशन। अब बस कुछ नहीं करना है, जाना है एजुकेशन वाले को डाउनलोड करिए और आपका सिलेबस आपके सामने, ये देखिए इसमें भी 10 यूनिट है। आप देख सकते हो ये रही पहली यूनिट एजुकेशनल स्टडीज, और अब डायरेक्टली आपको दिखाती हूँ कि यूनिट 10 क्या है, जो कि आपकी है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए 10th यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना सिलेबस, बस कुछ नहीं, यूजीसी नेट सिलेबस आपको टाइप करना है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर, सिलेबस आपको पता चल गया। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, क्वेश्चन सिर्फ दिखेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपका कोई लैंग्वेज ही सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए आप इंग्लिश में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, बंगाली में दे रहे हो, उर्दू में दे रहे हो, ऐसे केस में आपको अपने लैंग्वेज में दिखेंगे क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन सिर्फ 2 भाषाओं में दिखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, बस। इसके अलावा ये जो ऑप्शन चूज करना है कि किस मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने हैं, ये बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए कैन नॉट बी चेंज, तो इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा इसको। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी एम्बिग्विटी होती है क्वेश्चंस में, हिंदी में कुछ और मतलब निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ और मतलब निकल रहा है, तो ऐसे केस में जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम फाइनल मानेंगे एज पर एनटीए, ठीक है। सो आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर करेक्ट रिस्पॉन्स करोगे तो +2 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करोगे तो डोंट वरी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अगला देखो, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आंसर ही नहीं किया, तो ऐसे केस में ऑब्वियस है आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और जब ऑप्शन देखे गए तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट थे, एक से ज़्यादा विकल्प सही थे, मान लीजिए ये 4 विकल्प थे, ये दोनों सही थे, ऐसे केस में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे जो सही वाले विकल्प को चुनेंगे, या तो ये चुन लें या तो ये चुन लें, सिर्फ उनको मिलेंगे। इसके अलावा एक और केस बनता है कि मान लीजिए क्वेश्चन ही ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था पूरा, ऐसे केस में सिर्फ उन बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ऐसे बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना आप लोग। आगे चलते हैं। देन ये आपको शायद कंफ्यूजन होता होगा इसमें कि 40% क्या है, 6% क्या है, 1% क्या है। तो ध्यान से देखिए, आपसे बोला गया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको 40% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अगर आप 40% स्कोर कर रहे हो, दोनों का मिलाकर, अलग अलग नहीं देखा जाता। पेपर 1 में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है, पेपर 2 में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है, दोनों में मिला के देखा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि दोनों को मिला के आपके एटलीस्ट 40 से तो ज्यादा ही परसेंटेज हो, तभी आपका जो पेपर है उसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जब रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा तब कंसीडर किया जाएगा। 40% सिर्फ आपको यही बताता है कि एनटीए आपके रिजल्ट को कंसीडर भी करेगा तब, पर ये 40% बोला गया है किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए। यही परसेंटेज 35 हो जाता है अगर आप बिलोंग कर रहे हो किस कैटेगरी से, SC ST OBC या फिर PWD या थर्ड जेंडर से, 35। लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सच में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको टॉप 6% में आना है। टॉप 6% ऑफ व्हाट, किसका टॉप 6%, यहां पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड, किसके लिए, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन बोथ पेपर ऑफ नेट।
6% कौन होंगे? जितने भी लोग अपीयर हुए, मान लीजिए इतने लोग अपीयर हुए, इनमें से जो टॉप 6% लोग होंगे उनको क्या दिया जाएगा? जिनके टॉप 6% में मार्क्स होंगे उनको दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का सर्टिफिकेट। यानी कि मान लिया जाएगा कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला जो पेपर है वो क्रैक कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे JRF भी चाहिए, तो वो कैसे होता है? वो होता है आपका 1%। फिर इस 6% का, ये जो आपने 6% देखा, यहाँ पे जो टॉप 1% लोग होते हैं उनको दिया जाता है JRF। JRF का क्या फायदा है आपको शायद पता ही होगा कि JRF से आपको स्टाइपेंड मिलता है, और अभी करेंटली जो JRF का स्टाइपेंड है वो है 37,000। तो अगर आप PhD में एडमिशन लेते हो और आपके पास JRF है तो आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे 37,000। सो आई होप आपकी इस क्वेरी को मैंने रिजॉल्व किया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन तो ज़रूर क्लिक करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करिए, हम सारे टीचर्स आपके कमेंट ज़रूर देखते हैं ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या नीड है, उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए और वीडियोस लाए जाएं। और मैं आपको पेपर 2 एजुकेशन पढ़ाती हूँ, अगर कोई एजुकेशन का स्टूडेंट देख रहा है तो वो मेरे संग जुड़ सकता है। मैं मंडे टू फ्राइडे मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर 1 PM to 2 PM। तो प्लीज़ हमारे संग जुड़िए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। 60 दिन बचे हैं, बहुत कम भी नहीं है, आप कर सकते हो अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हो तो। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू एवरीवन।